आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आप सभी इस वीडियो में जानेंगे कि कब करना है एकादशी व्रत का पारणा, अर्थात व्रत कब खोलना है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, और प्रदोष व्रत भी करते हैं तो कैसे अपना व्रत खोले। सावधान, कुछ गलतियां आपके व्रत उपवास को खंडित कर सकती हैं। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रदोष का व्रत करते हैं तो सोमवार 16 मार्च को ही प्रदोष का व्रत किया जाएगा और प्रदोष काल का पूजा शुभ समय 6:30 से 9:54 के आसपास रहेगा। पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन, परीक्षा के लिए आपको यह कार्य जरूर से इस सोम प्रदोष व्रत को करना चाहिए। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। अतिश्रेष्ठ उत्तम जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसे कि व्रत करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है व्रत का पारणा करना, तभी हमारा जीवन सफल होता है। कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोला जाता। रात को पूरा दिन और रात्रि यह व्रत किया जाता है और दूसरे दिन अर्थात 15 को हम व्रत कर रहे हैं तो 16 तारीख को हम अपने व्रत का पारणा करेंगे। तो 16 तारीख को जैसा कि चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी भी रहेगी और त्रयोदशी भी हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि 9:41 से शुरू है और द्वादशी तिथि का समापन 9:41 के आसपास हो जाएगा। शाम के समय जब त्रयोदशी प्रदोष काल में व्याप्त हो उसी दिन हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इस कारण से बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ सोम प्रदोष है। पंचक भी इसी दिन से शुरू होंगे और नक्षत्र इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र शिव योग और सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ। साथ ही सोमवार को राहु काल का अशुभ समय 8:07 से 9:37 के आसपास है। प्रिय श्रोताजनों, यह दिन भाग्य बदलने के लिए और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कहा गया है। सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, श्री नारायण का दिन है। सूर्य उदय समय 6:38, सूर्यास्त का समय 6:32 के आसपास रहेगा। प्रिय श्रोताजनों, किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल का पूरा त्याग करें। राहु काल अशुभ समय 8:07 से 9:37 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 12:11 से 12:49 के आसपास है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी काम हमेशा ही सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही शुभ चौघड़िया अर्थात किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुभ चौघड़िया का चयन करें जो कि 9:37 से 11:06 के आसपास रहने वाला है। प्रिय श्रोताजनों, आइए बताते हैं आपको। यह तो मैंने शुभ अशुभ समय की आपको बात बता दी। अब आपको एकादशी व्रत कैसे खोलना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत खोलने में कुछ सावधानियां जरूर रखी जाती हैं। सबसे पहले पारण का समय जान लीजिए। जैसा कि 16 तारीख को व्रत खोला जाएगा तो व्रत खोलने का समय सूर्य उदय के बाद ही होगा। कभी भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले ही कितनी भी इमरजेंसी हो, सूर्य उदय से पहले आपको किसी भी अवस्था में अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। हमेशा सूर्य उदित हो जाए आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा लें। द्वादशी पर तुलसी में भी जल चढ़ाना चाहिए विशेष रूप से, और ज्यादा से ज्यादा तुलसी में आप सभी को गंगा जल और साथ के साथ दूध और हल्दी से सिंचन करने से द्वादशी पर अनंत गुना लाभ मिलता है। सभी तरह के वास्तु दोष भी मिटते हैं। तो तुलसी में दीपदान करें और तुलसी में जल चढ़ाएं। तुलसी की माता की कथा मैं जल्द ही चैनल पर प्रसारित कर दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता टेंशन ना करें। अब आप सभी को जल्दी उठना है। हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए स्नान करना है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना है। फिर आप सभी को जो तुलसी है उसका पूजन करना है और द्वादशी पर अपने घर की रसोई में चावल बनाने चाहिए भोग प्रसाद के रूप में। चावल भले ही नमकीन बनाए या आप मीठे चावल बनाए, इच्छा आपकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और द्वादशी पर आप तुलसी भी तोड़ सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता और तुलसी तोड़ी नहीं जाती, परंतु द्वादशी पर कोई दोष नहीं लगता है। जहां तक मैंने शास्त्रों में पद्म पुराण में पढ़ा है कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से आप द्वादशी पर तुलसी तोड़ सकते हैं। अब आप सभी को सबसे पहले श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराना है। कच्चे दूध से शंख में भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए या कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को आप स्नान कराएं। शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इस तरह से यह पूजा होती है द्वादशी के दिन। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरिचंदन
भोजन बनाकर भगवान को सुंदर श्रृंगारित करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें। उसके बाद द्वादशी के दिन तुलसी की कथा सुने, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और कहें कि हे महादेव, हे श्री नारायण, आज के श्रेष्ठ दिन में मैं अपने एकादशी व्रत का अब पारणा करने जा रही हूँ। मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे पूजा व्रत उपवास को सफल बनाए और मेरा भाग्य उदित करे, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। और सबसे पहले इस बात का ब्रह्मांड को भी धन्यवाद करें। कई लोग मन कर्म वाणी से समय अनुसार उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वह व्रत कर ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में आप व्रत करने योग्य हैं तो धन्यवाद करें भगवान का। उसके बाद भगवान को चावल का तुलसी पत्र के साथ भोग लगाए। साथ के साथ शिवलिंग घर के मंदिर में है तो शिवलिंग पर सोमवार का दिन है, एक मुट्ठी चावल उपाय के रूप में या 108 पूर्ण चावल आप कोई से भी महामंत्र का जाप करते हुए, क्योंकि चावल के दिन द्वादशी शिवलिंग पर चढ़ाने से अनंत गुना लाभ मिलता है, चंद्रमा संबंधी दोष समापन होते हैं और एकादशी व्रत संपूर्ण फल की ओर होता है। तो एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। चावल 108 भी चढ़ा सकते हैं, एक दाना चावल भी शिवलिंग पर चढ़ाने से लाभ होता है। सोमवार के दिन सफेद फूल या कच्चा दूध, इनमें से कोई भी वस्तु मिल जाए तो शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। साथ के साथ एक पूजा की थाली में अनाज कम ज्यादा जितना भी हो, 1 कटोरी 2 कटोरी 1.25 किलो जितना भी है, चावल का दान आप जरूर करें। थोड़ा सा दाल, फल फूल और दक्षिणा इत्यादि रखकर दान के लिए आप निकाल दीजिएगा। बाद में दिन भर में जब भी जाना हो उस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं पहले, फिर आप दान सकते हैं, परंतु आप दान के लिए निकालिए। दान के लिए अगर पंडित जी हाथों हाथ मिल जाते हैं या भोजन करके जाते हैं तो उत्तम है। गौ माता को भी कुछ हरा चारा या आप भोजन इत्यादि करें, उसके बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब इस तरह से आपको व्रत खोलना है। अब व्रत कब क्या खाकर खोलना है? तुलसी का पत्ता आप खा सकते हैं या भगवान को कोई भोग लगाया है तो वह आप ग्रहण कर सकते हैं, या आप सभी जो है थोड़ा भगवान को फल भोग लगाया है तो उसे ग्रहण कर अपने व्रत को खोल सकते हैं। अब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? देखिए, पंचांग में लिखा गया है कि 16 मार्च सोमवार को 6:30 से 8:54 के आसपास आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। यही सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इसके बाद द्वादशी तिथि समापन की ओर है, फिर व्रत खोलना ठीक नहीं है। इससे अच्छा आप यही करें कि 16 मार्च को 6:30 से 8:54 के आसपास व्रत को खोल लीजिए, क्योंकि 16 मार्च को 9:40 से द्वादशी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उससे पहले पहले व्रत खोल लेना ठीक रहता है। हरिवासर की चिंता न करें, रात्रि में ही समापन की ओर है। निश्चित रूप से इस समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। उपाय के रूप में आप जैसे कि तुलसी पूजा के मैंने आपको बताया, हल्दी कच्चे दूध से सिंचन करें, द्वार पर दीपक लगाएं, एक समय का भोजन दान करें, शिवलिंग पर 1 मुट्ठी चावल समर्पित करें, बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और जल समर्पित कर दीप दान जरूर करें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इससे भी लाभ मिलता है। अगर प्रदोष व्रत करते हैं तो फिर आप चावल का सेवन नहीं करेंगे, मात्र एक तुलसी का थोड़ा सा पत्ता या एक फल का छोटा सा टुकड़ा ग्रहण कर एकादशी व्रत को पूर्ण करें, फिर आप प्रदोष का व्रत निश्चित रूप से कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है यह जानकारी उपयोगी रही होगी। कोई प्रश्न हो पूछिएगा, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें।